Hello dear, welcome to Akil English classes. Dear students, इस वीडियो में ऐसे कार्य या घटनाओं का वर्णन करना सीखने जा रहे हैं जो भूतकाल में जारी रहे हों और हो सकता है उस समय दूसरा कार्य या घटना भी भूतकाल में होना बताया गया हो. Dear students, it means we are going to learn past continuous tense lecture first. डियर स्टूडेंट्स, इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस को ही पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट डिटेल्ड स्टडी ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस. साथ में ही हम स्टडी करेंगे यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यूजेस ऑफ एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस. थर्ड, सेंटेंस स्ट्रक्चर और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे. इससे आपको पता चलेगा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हैं वॉज और वर, उनका यूज किस सब्जेक्ट के साथ कैसे होता है, अर्थात सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी हम स्टडी इसमें साथ साथ ही करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा कि हिंदी के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं तो वहाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है. साथ में ही इंग्लिश में आपको ये भी बताया गया होगा कि इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल और लास्ट में फुल स्टॉप आता है. परंतु डियर स्टूडेंट्स, एकमात्र ऐसी पहचान और इस प्रकार की सेंटेंस स्ट्रक्चर से ही हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे. इसलिए हमें इसकी कंसेप्ट को समझने के लिए धैर्य से पूरा ये वीडियो देखना है, जिससे डियर स्टूडेंट्स आप अपनी एग्जाम में वास्तव में सक्सेस प्राप्त कर सकें. सो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे ध्यान से देखें और सुने यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. फर्स्ट, एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, अर्थात ऐसा कार्य जो किसी भूतकाल के समय जारी रहा हो और हो सकता है उसके समय को उस वाक्य में दिया हुआ हो भी और नहीं भी हो. डियर स्टूडेंट्स, इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे वर वॉचिंग टीवी ऑल नाइट, अर्थात वे पूरी रात से टीवी देख रहे थे. इस एग्जाम्पल में दे सब्जेक्ट है और उसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस की वर आई है और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है और साथ में ही लास्ट में ऑल नाइट एडवर्ब और टाइम आया है जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शा रहा है. अर्थात डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसलिए यूज किया गया क्योंकि इसमें किसी कार्य को, टीवी देखने के कार्य को पूरी रात जारी रहना बताया गया है, इसलिए यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है. डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देखिए. व्हेन आई सॉ हिम ही वाज कुकिंग द फूड. डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में दो क्लोज हैं. पहले क्लोज में पास्ट सिंपल टेंस का यूज हुआ है, सो वर्ब आई है जो सी की सेकंड फॉर्म है. सेकंड क्लोज, ही वाज कुकिंग द फूड, इसमें ही सब्जेक्ट के बाद में वाज हेल्पिंग वर्ब आई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है कुकिंग, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को व्यक्त कर रहा है. अर्थात यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है क्योंकि उसके खाने के पकाने के कार्य को जारी रहना बताया गया है जब उसको मैंने देखा था. अर्थात डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कार्य जो भूतकाल में कुछ समय तक जारी रहा हो और उसी बीच कोई दूसरा कार्य पूर्ण हो गया हो, समाप्त हो गया हो, और जो कार्य समाप्त हो गया उसके लिए तो पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाएगा. जैसे कि इस सेंटेंस में देखने का कार्य था तो इसके लिए पास्ट सिंपल टेंस
सो वर्ब के रूप में व्यक्त हुआ। और जबकि दूसरा कार्य जो जारी रहा हो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में खाने के पकाने के कार्य को जारी रहना बताया गया है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, ये यूज सेकंड हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इट मीन्स द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस and past simple tense are used together when a new action happened in the middle of a longer action। अर्थात कि जो कार्य लंबा है अर्थात जारी है उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, और जो कार्य मध्य में होकर समाप्त हो जाता है उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस यूज होता है। एक और एग्जांपल देखें। They were playing tennis when the postman came there। Dear students, इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि जो खेलने का कार्य है टेनिस वो जारी था। उसी दौरान एक अन्य घटना घटी, वो थी पोस्टमैन आने की। इसलिए जो कार्य लंबा चल रहा था खेलने का उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ, और जबकि जो मध्य में कार्य हुआ है जो समाप्त हो गया पोस्टमैन आने का उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस यूज हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक बात आपके लिए नोट करने लायक है कि जब कंजंक्शन व्हेन यूज हो और पास्ट टाइम की बात करना बताया जाए तो जो क्लोज है व्हेन वाला उसमें पास्ट सिंपल टेंस यूज हो रहा है और दूसरे क्लोज में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। डियर स्टूडेंट्स, एक और यूज देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड, टू एक्शंस कंटिन्यू टुगेदर इन द पास्ट। अर्थात जब भूतकाल में दो कार्यों को साथ साथ जारी रहना बताया जाए तब भी दोनों कार्यों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, while I was reading a book, the children were playing outside। Dear students, इस एग्जाम्पल में दो कार्य साथ साथ जारी रहने बताए गए हैं पास्ट में भूतकाल में, कि एक कार्य तो है मेरे पुस्तक पढ़ने का जो कि उस समय जारी था, दूसरा कार्य बच्चों के खेलने का जो उसी दौरान जारी था। अर्थात दोनों कार्य साथ साथ जारी थे, इसलिए दोनों एक्शन के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात नोट करने लायक है, इसे नोट कर लें, याद करें कि जब वाहिल कंजंक्शन का यूज हो और पास्ट टाइम की बात हो तो सामान्यतः दोनों साइड में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। अर्थात दोनों कार्यों को साथ साथ जारी रहना बताया जाता है, इसलिए वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूज देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। परसिस्टेंट हैबिट्स इन द पास्ट। अर्थात आग्रह युक्त दृढ़तापूर्वक निहित आदत के लिए भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इनमें कुछ एडवर्ब्स यूज होती हैं, इनका विशेष रूप से ध्यान रखें। वो एडवर्ब्स हैं ऑलवेज, ऑफन, कंटिन्यूअली, जो कि आग्रह युक्त या निहित आदत को व्यक्त करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ऑफन कंप्लेनिंग। अर्थात वह हमेशा शिकायत करता रहता था। यह उस व्यक्ति की भूतकाल की निहित आदत है, इसलिए इसको हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त किया है। एक और एग्जाम्पल से समझें इसको। The lady was always grumbling। अर्थात वह महिला तो हमेशा बड़बड़ाती रहती थी, शिकायत करती रहती थी। अर्थात उस महिला की बड़बड़ाने की निहित आदत थी। इस कारण इस वाक्य को हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त किया है, क्योंकि प्रेसिस्टेंट हैबिट्स इन द पास्ट को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही व्यक्त किया जाता है, जबकि इसमें ऑलवेज, ऑफन, कंटिन्यूअली जैसे एडवर्ब आते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, साथ में ही यूज ऑफ वॉज एंड वर, और इसमें यूज होने वाले एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस की भी हम साथ साथ स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब में से एक आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है और उसके तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल जो कि ऑप्शनल होते हैं, और लास्ट में फुल स्टॉप जरूर आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज स्टडिंग इन जयपुर दोज डेज, अर्थात वह उन दिनों जयपुर में पढ़ाई कर रहा था। इस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट ही आया है। ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वॉज आ गई। वॉज के तुरंत बाद में स्टडी वर्ब के साथ आईएनजी लग रही है। स्टडिंग हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, और उसके बाद में लास्ट में दोज डेज जो एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को व्यक्त कर रहा है। इसी कारण यहाँ पर वॉज स्टडिंग वर्ब को हमने यूज किया है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी स्ट्रक्चर समझें। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ही आया है। ही सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण हेल्पिंग वर्ब बाद में वॉज आई है। वॉज के तुरंत बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है स्टडिंग, और लास्ट में एक एडवर्ब ऑफ टाइम भी है दोज डेज। दोज डेज एडवर्ब ऑफ टाइम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को व्यक्त करता है। इसी कारण ये पूरा एग्जाम्पल पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब में से कोई एक आएगा, और उसके तुरंत बाद में नोट आता है, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल जो कि ऑप्शनल होते हैं, और लास्ट में फुल स्टॉप जरूर आता है। फॉर एग्जाम्पल, दे वर नॉट फार्मिंग दैट टाइम, वे उस समय खेती नहीं कर रहे थे। अर्थात यहाँ सब्जेक्ट दे बहुवचन का है, इस कारण यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर आई है, और वर के तुरंत बाद में नेगेटिव होने के कारण नोट आया है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फार्मिंग हो गया, और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम दैट टाइम आया है जो कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस को व्यक्त कर रहा है। इसीलिए ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य बन गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ विशेष रूप से ध्यान दें और नोट कर लें कि वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही आती है। उसमें आई भी शामिल है, ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा वो जाएगी। केवल एकमात्र कंडीशनल सेंटेंस जो कि अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस होता है वहाँ आई के साथ वर आता है, अन्यथा कहीं भी आई के साथ वर नहीं आता। अर्थात केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही वो जाएगा, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर यूज होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें सबसे पहले WH वर्ड जो कि ऑप्शनल होता है आ सकते हैं, और उसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब में से कोई एक आएगी। फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वर यू डूइंग योर होमवर्क दैट डे, क्या तुम अपना गृह कार्य उस दिन कर रहे थे। अर्थात यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होने के कारण हेल्पिंग वर्ब वर सबसे पहले आई है, फिर सब्जेक्ट यू आया है, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी डूइंग आया है, और लास्ट में दैट डे एडवर्ब ऑफ टाइम है जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को व्यक्त कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर,
इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें सबसे पहले WH वर्ड जो कि ऑप्शनल है आ सकता है, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, और उसके तुरंत बाद में सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के पश्चात ही नोट आएगा, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, why were they not eating the mangoes that time? वे उस समय आम क्यों नहीं खा रहे थे। अर्थात डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले WH वर्ड वाही आया है और वाही के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब वर आई है और बाद में सब्जेक्ट आया है, और नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नोट और उसके पश्चात ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आई है, और अंत में दैट टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को व्यक्त कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे हम इतना डिटेल में क्यों पढ़ाई करें, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो टेंस पर आधारित होते हैं, जैसे कॉमन एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेंटेंस कंप्लीटेशन, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और बाकी और टॉपिक भी हैं जैसे पैसिव वॉइस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, और अन्य टॉपिक सभी टेंसेस पर आधारित हैं, इसलिए हमें इनको डिटेल में स्टडी करना आवश्यक है। डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब्स और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। Those days, that day, that time, in that week, in that month, in that year, at that time, at that moment, at that hour. डियर, ये सभी एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस सामान्यतः पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं, अतः इनको आप याद रखें। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में और एक्सरसाइजेज भी करेंगे जिससे आप एग्जाम में निश्चित रूप से सक्सेस प्राप्त कर सकें। हेलो डियर, अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को शेयर भी करें, जिससे आप अपनी सक्सेस की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते रहें।